नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब उन उपदेशों को हमारे लिए लेकर आए हैं जो उपदेश तथागत बुद्ध ने उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए दिए थे। तो गृहस्थों के लिए जो उपदेश है, उन उपदेशों में सिगाल सुत्त बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सिगाल सुत्त का जो पूरा संवाद है, वो संवाद बाबा साहेब ने इसमें लिखे हैं। हमने पिछली कड़ी में जहां सिगाल सुत्त को छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ेंगे। तथागत कहते हैं, बाबा साहेब ने लिखा है कि कुसंगति के 6 दोष हैं। कुसंगति मतलब बुरी संगत, बुरी संगत के 6 दोष। पहला दोष, कोई जुआरी। दूसरा, कोई आवारा गर्द। तीसरा, कोई शराबी, कोई ठग, कोई वंचक, कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। जो बुरी संगत करते हैं, उनके मित्र कौन होते हैं? तो तथागत बताते हैं कि उनके मित्र होते हैं जुआरी, आवारागर्दी करने वाले, शराबी, या तो ठग, या तो फिर कोई वंचक, या तो फिर कोई हिंसक व्यक्ति, मारामारी करने वाले। ये जो तथागत का सिगाल को ये जो उपदेश जा रहा है, ये पूरी मानव जाति के लिए जा रहा है। लोगों को उनके जैसे ही दोस्त मिलते हैं। अगर उनकी कुसंगति में फंसे हैं तो उन्हें कुसंगति में ऐसे ही दोस्त मिलेंगे। और फिर आगे तथागत कहते हैं कि श्रृगाल, आलसी होने के 6 दोष हैं। अगर आलसी हो जाओ, कुसंगति में पड़ो, तो वो 6 दोष बताए। अगर आलसी हो जाओ तो फिर उसके 6 दोष हैं। कौन से? आलसी लोगों के पास में बहाने बहुत होते हैं। आलसी लोग हमेशा बहाने बनाते हुए आपको मिलेंगे। जिसको काम नहीं करना है, देखिएगा वो किस तरह के बहाने बनाता है। आलसी होने में 6 दोष हैं। पहला दोष, बहुत ठंड है कहकर वह काम नहीं करता। जो आलसी होता है वो ठंडी के मौसम में ऐसा कहने लगता है कि अब बहुत ठंड है यार। जाड़े के मौसम में देखिए, आपको ऐसा कहने वाले कई आलसी मिल जाएंगे आपके आसपास। बहुत ठंड है ये कहकर वो काम नहीं करता। और जब गर्मी का मौसम होता है तो कहता है कि बहुत गर्मी है, ये कहकर वो काम नहीं करता। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो ठंड में भी काम नहीं करता और गर्मी में भी काम नहीं करता। ठंड में ठंडी है कहकर काम नहीं करता, गर्मी में गर्मी है कहकर काम नहीं करता। और कई बार वो ये कहता है कि अरे यार मुझे बहुत जल्दी है, ये कहकर वो काम नहीं करता। अगर उसे कोई काम बताओ, किसी आलसी आदमी को, तो दूसरा बहाना बना देगा और कहेगा कि अब मुझे बहुत जल्दी है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत जल्दी है ये कहकर वो काम नहीं करता। और कई बार वो ये कहते हुए काम नहीं करता, अब तो बहुत देर हो गई इस काम के लिए, और ये कहकर वो काम नहीं करता। अब बहुत देर हो गई, पहले बताते तो कर देता, अभी इस वक्त में नहीं कर पाऊंगा। ये आलसी लोगों के लक्षण हैं, जरा ठीक से समझिएगा। फिर 5वीं बात तथागत बताते हैं कि वो जो आलसी होता है वो कहता है कि अभी भूख लगी है, ये कहकर वो काम नहीं करता। आपको ऐसे कई आलसी मिल जाएंगे जो
उन्हें जो काम करना होता है वो काम नहीं करते और बिना मतलब का टाइम पास करते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है इसलिए मैं नहीं वो काम कर रहा हूं। तो ये कहने वाले भी और इसके विपरीत ये भी कहने वाले मिलते हैं, अरे खाना बहुत ज्यादा हो गया इसलिए अब काम नहीं करता। तो भूख लगी है तब भी काम नहीं करते, खाना बहुत ज्यादा खा लिए तब भी काम नहीं करते, ठंड है तब भी काम नहीं करते, गर्मी है तब भी काम नहीं करते। वक्त पर बताने से कहते हैं कि बहुत देर हो गई तब भी काम नहीं करते और कभी ये बताने से वो कहते हैं कि अभी मुझे बहुत जल्दी है इसलिए भी काम नहीं करते। तो काम नहीं करना ये आलसी आदमी का एक स्थायी भाव होता है और ये काम नहीं करने के लिए वो कई बहाने बना लेता है। आगे तथागत कहते हैं कि जो जो उसे करना चाहिए था वह सब बिना किया ही रहता है और इसलिए वो कुछ नया भी अर्जित नहीं कर सकता, जो अर्जित रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। और ये जो इस तरह के आलसी लोग होते हैं इनके पास ये नया तो कुछ अर्जित नहीं करते, नया कुछ प्राप्त तो नहीं करते, नया कुछ गेन तो नहीं करते, लेकिन जो इनके पास होता है वो सब गंवा देते हैं क्योंकि कुछ काम ही नहीं करते। तो जो संचित होता है वो खर्च हो जाता है और जो संचित होता है वो खर्च हो जाता है तो फिर देखिएगा पश्चाताप का भी वक्त नहीं मिलता। इसलिए इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझना जरूरी है कि तथागत इस आलस्य को छोड़ने की बात कह रहे हैं। ये जो आलसीपन है इसको छोड़ने की बात तथागत कह रहे हैं। फिर देखिए आगे तथागत कहते हैं, कोई भी धर्म आदमी का सद्धम्म तभी कहला सकता है जब वो आदमी को अच्छे बुरे मित्र की पहचान कराए। कोई भी धर्म उसे तब धर्म कहा जाएगा जब वो सद्धर्म बनकर आदमी को अच्छे बुरे की पहचान कराए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये नहीं कि बस करते रहो कुछ भी। चार जनों को मित्र रूप में शत्रु समझना चाहिए। तथागत कहते हैं देखिए चार तरह के लोगों को भले ही वो मित्रों में शामिल हो लेकिन उनको शत्रु समझना चाहिए। मित्र की कसौटी बता रहे हैं तथागत। तो तथागत कहते हैं कि इन चार जनों को मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए। पहला, जो लोभी हो। मित्र है लेकिन अगर लोभी है तो उसे शत्रु ही जानना चाहिए, वो मित्र नहीं होता। दूसरा, जो कहता हो लेकिन करता ना हो। तथागत कहते हैं कि ऐसा मित्र जो कहता तो है लेकिन करता नहीं है उसे शत्रु मानना चाहिए। तीसरी पहचान बता रहे हैं मित्र की। कैसे? जो शत्रु होता है लेकिन मित्र के रूप में हमारे सामने होता है, हमारे साथ होता है। जो खुशामदी हो, जो बहुत खुशामद करता है, वो भी शत्रु होता है, मित्र नहीं, लेकिन मित्र के रूप में होता है। और फिर चौथा, जो फिजूल खर्ची का साथी हो। जब जब फिजूल खर्ची कराना हो तब तब वो साथ हो लेता है। ऐसा जो मित्र होता है उसे मित्र के रूप में शत्रु ही जाने। फिर इससे आगे तथागत कहते हैं कि इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए। किसको? जो लोभी हो। इसे इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वो लोभी होता है, वह देता कम है, मांगता अधिक है। ये जो होता है ये देता बहुत कम है लेकिन मांगता बहुत अधिक है। वह जो कुछ करता है वह भय के मारे करता है, स्वेच्छा से नहीं करता, मन लगाकर भी नहीं करता, बल्कि भय के मारे करता है। वो अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। वो जो लोभी होता है वो मित्र हमेशा अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, तो इसलिए उससे सावधान रहे। आगे तथागत कहते हैं, सिगाल सुत्त की यह बात है
कि जो कहता है किंतु करता नहीं, उसे भी मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए। कहता तो है कि फलां करूंगा, लेकिन करता नहीं है, उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही जानना चाहिए। तो कैसे? क्योंकि वो अपनी भूतकाल की मित्रता की बात करता है, वो भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है। वो कौन सी बात करता है? भूतकाल में मैत्री की और भविष्य काल में मित्रता की। लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं, वह वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ करने का समय आता है वो अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जब वास्तव में कुछ करने की बात आती है तो वो अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है और कुछ नहीं करता। जो खुशामदी है उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए। आपने सुना होगा चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले, जो किसी मित्र को उसकी बड़ी खुशामद करते हैं, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बिना ही मतलब करते हैं। तो ऐसे खुशामदी जो होते हैं वे वास्तव में मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। तथागत कहते हैं यह ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बुराई में साथ देने वाला बन जाता है और भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता। ये जो खुशामदी होता है ये भलाई में साथ नहीं देता, ये बुराई में साथ देता है। वो मुंह पर प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। जब सामने सामने जब भी होता है तब वो प्रशंसा करता है, और जब सामने नहीं होता तो पीठ पीछे निंदा करता है। जो फिजूल खर्ची का साथी हो उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि असमय बाजार घूमने के समय ही वो साथी होता है। ये जो फिजूल खर्ची करने वाला होता है, ये जब बाजार घूमना है तभी वो साथी होता है, जब जरूरत की चीजें लानी है तब वो साथी नहीं होता। और मेले तमाशे देखते फिरते हो उसी समय तुम्हारा वो साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो तभी वो तुम्हारा साथी होता है, लेकिन किसी अच्छे काम में वो साथी नहीं होता है। और इसलिए इन सबको मित्र के रूप में शत्रु ही जानना चाहिए। सिगल सुत्त जो है उसे इस समय बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म के इस अध्याय में समझा रहे हैं, लेकिन अब यहां से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये वक्त अभी इजाजत नहीं देता है। तो हम यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बातचीत में आगे बढ़ेंगे, सिगाल सुत्त को आगे पूरा समझेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।